नमस्कार किसान भाइयों, मैं दीपक नागर फार्म कृषि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा आवापुरा का सीईओ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेती विधि पर। तो किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रहा है, वो डीएपी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको उसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आपको डीएपी खाद नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। उसके बहुत सारे विकल्प है जिनका उपयोग आप कर सकते हैं, और अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो आपके फसल में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, उपज बिल्कुल भी नहीं घटेगी बल्कि उपज बढ़ेगी ही सही। अगर आप डीएपी आपको नहीं मिल रहा है और आप डीएपी की जगह हम जो विकल्प इस वीडियो में आगे बताएंगे उनका भी उपयोग करते हो, तब भी आपकी फसल में उतनी ही उपज निकलेगी या फिर उससे ज्यादा ही निकलेगी जिससे आप डीएपी से निकालोगे। तो किसान भाइयों, आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा हमारा, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो किसान भाइयों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं आगे। तो अभी किसान भाई डीएपी के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। किसान भाइयों को डीएपी नहीं मिल रहा है, इस साल डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। लाइन में खड़े हैं, दुकानों दुकानों घूम रहे हैं, फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो किसान भाइयों घबराइए मत, अगर डीएपी नहीं मिल रहा है तो खेती रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीएपी का सबसे बढ़िया विकल्प जिसका आपकी फसल में पूरा पोषण मिलेगा और पैदावार की शानदार मिलेगी। तो सबसे पहले समझिए किसान भाइयों, डीएपी होता क्या है, डीएपी में क्या टेक्निकल होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डीएपी डाई अमोनियम फास्फोरस, इसके अंदर किसान भाइयों जो 18% नाइट्रोजन होती है और इसमें 46% फास्फोरस होता है। तो किसान भाइयों, ये तो वह डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है 18% और 46%। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन से पौधे हरे भरे रहते हैं, अच्छी पैदावार होती है। और जो फास्फोरस होता है किसान भाई, फास्फोरस से जड़ें मजबूत होती है, फूल और फल में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब डीएपी नहीं मिले तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके बराबर का पोषण हम दूसरे कॉम्बिनेशन से भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको तो पता है ही सही, अभी डीएपी की बहुत ज्यादा कमी आ रही है और डीएपी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी किसान भाई लाइनों में लग लग के डीएपी ला रहे हैं, महंगा सुंगा ला रहे हैं। तो इसकी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसका उपयोग आप कर। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं पहले कॉम्बिनेशन की। पहले कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, कौन कौन से खाद लेने, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको पहले कॉम्बिनेशन में एक तो लेना है एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट, प्लस उसके साथ लेना है आपको यूरिया। तो इनकी कितनी कितनी मात्रा आपको लेनी है जिससे हम एक बैग डीएपी बना सके। तो किसान भाइयों, एक बैग डीएपी बनाने के लिए हमें 3 बैग तो लेने हैं एसएसपी के सिंगल सुपर फॉस्फेट के, क्योंकि किसान भाइयों फॉस्फेट जो होता है हमारा एसएसपी, उसके अंदर फास्फोरस की जो मात्रा पाई जाती है वो पाई जाती है 16%, और हमारा जो डीएपी है उसके अंदर पाई जाती है 48%। तो किसान भाइयों, यहाँ हमें 3 बैग एसएसपी के लेने हैं जिसमें हमारी 48% फास्फोरस की मात्रा कंप्लीट हो जाएगी। अब बात बची नाइट्रोजन की। जो डीएपी होता है उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है 18%, और किसान भाइयों यहाँ हमें लेना है लगभग 20 से 25 किलो यूरिया। उसमें हमारा एक बैग डीएपी का बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उसमें 18% नाइट्रोजन प्लस 46% फास्फोरस, और उसके साथ साथ में किसान भाइयों उसके अंदर मिलेगा आपको एक्स्ट्रा सल्फर, लगभग 30 से 35% अलग से आपको उसके अंदर सल्फर भी मिलेगा। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमें उसी खर्चे में सल्फर भी मिल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपके लिए डीएपी से भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप इसका उपयोग आपकी फसल में बेझिझक कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने वाली नहीं किसान भाइयों। ना ही आपकी जो फसल है उसकी उपज कम होगी, ना ही और किसी भी प्रकार की उसमें कोई पीलापन या इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे किसान भाइयों से हमने इस बारे में बात की तो उनका हमें एक सुझाव मिला कि जब हम एसएसपी और यूरिया को मिलाकर ओरते हैं तो हमारी बुआई अच्छी तरह से नहीं हो पाती, ये पिघल जाता है, पानी छोड़ देता है, इस प्रकार की समस्याएं अक्सर आती हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, किसान भाइयों ने सही बोला है। जो यूरिया होता है अगर वो हवा के साथ नमी में आएगा तो वो पानी छोड़ देगा और हमें बुआई करने में थोड़ी समस्या आएगी। तो किसान भाइयों, इसका एक सोल्यूशन है
अगर आपके पास जो सीड ड्रिल है उसमें फर्टिलाइजर डालने का अलग से बॉक्स है तो उसमें कोई समस्या ही नहीं, आप उसमें डाल के बुआई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे किसान भाइयों के पास सिंगल सीड ड्रिल है, वो बीज और खाद एक साथ मिलाते हैं। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, आप एंड टू हैंड ही खाद मिलाए, जितना आपको बुआई करना है उसी समय आप खाद को मिलाकर बीज में डाल दे। तो आधा 30 मिनट या 45 मिनट में आपकी बुआई हो जाएगी। तो इतनी सी देर में वो पानी भी नहीं छोड़ेगा और पेटिंग में बंद होने के बाद हवा भी उसमें भी लगेंगे, तो वो भी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो ये तो बात हुई हमारे पहले कॉम्बिनेशन की। पहले कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या यूज करना है, 3 बीघा आपको एसएसपी के लेने, उसके साथ लगभग 20 से 25 किलो यूरिया आपको लेना है। और किसान भाई अब बात करते हैं, अगर आपके पास एसएसपी भी नहीं है, यूरिया की भी समस्या है, तो आप इसकी जगह दूसरा एक और कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। दूसरे कॉम्बिनेशन में आपको यूज कर सकते हैं, वो खाद है एनपीके 12-32-16। जी हाँ किसान भाइयों, आप एनपीके 12-32-16 का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन पाई जाती है, 32% फास्फोरस पाया जाता है और 12-32-16 16% इसके अंदर पोटास भी आपको अलग से मिलेगा। तो किसान भाई आप इस खाद का भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी आपको बहुत बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये दो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, इसका आप उपयोग अपनी सोयाबीन की फसल में या और कोई सी भी फसल में बुआई के साथ उपयोग कर सकते हैं। अपने रबी सीजन में जो आने वाली है उसके अंदर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे कॉम्बिनेशन की किसान भाई। अब सवाल ये है, इन विकल्पों का उपयोग कैसे करें किसान भाई, और कौन सी फसल में किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे किसान भाई। जो अपनी गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में आप डीएपी की जगह 1 बोरी एसएसपी की प्लस 10 से 12 किलो यूरिया का कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। ये जो 1 बोरी एसएसपी प्लस 10 से 12 किलो मैंने जो यूरिया बताया है, ये बताया है मैंने 1 बीघा के हिसाब से। 1 बीघा में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 1 बीघा में इसको डालिए आप और आप गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इसमें गेहूं की जड़ मजबूत होगी और साथ में पैदावार भी कोई फर्क भी आपको नहीं मिलेगा किसान भाई, पैदावार भी आपकी वैसे की वैसे रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएपी की जगह एसएसपी प्लस यूरिया या 12-32-16 का इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बल्कि फायदा ही फायदा होगा आपको किसान भाई। एसएसपी सस्ता भी है, इसकी लागत भी कम होगी। एसएसपी से सल्फर और कैल्शियम भी मिलेगा, तो डीएपी में नहीं होता। बैलेंस पोषण मिलेगा जिससे पैदावार बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, मैंने आपको दो विकल्प बताए हैं। इन दो विकल्पों का उपयोग आप आने वाली रबी की फसल में, सरसों में, गेहूं में या और भी जो फसल है, लहसुन हुआ या अन्य किसी भी फसल में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। आपको डीएपी के बराबर ही उपज मिलेगी या उससे अधिक ही उपज मिलेगी। क्योंकि अगर आप इन खादों का विकल्प का उपयोग करेंगे, जैसे एसएसपी प्लस यूरिया का उपयोग करेंगे, तो एसएसपी के अंदर आपको फास्फोरस तो मिलेगा, ऐसे उसके साथ साथ में आपको सल्फर भी मिलेगा। और अगर आप जिंक कोटेट यूज करेंगे पास एसएसपी, तो आपको उसके अंदर जिंक भी मिलेगा। और अगर कैल्शियम बोरोन वाला यूज करेंगे तो कैल्शियम बोरोन भी आपको उसमें अलग से मिलेगा। तो किसान भाई आपको इससे फायदा होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। उपज आप बढ़ेगी, सही घटेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो किसान भाई के लिए आपको आज दो विकल्प बताइए, पहला एसएसपी प्लस यूरिया और दूसरा जो विकल्प बताया है वो है 12-32-16। आप 12-32-16 का भी उपयोग करेंगे तो आपको उसमें जो पोटास होता है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो जो पोटास होता है वो भी हमारी जो फसल है उसमें दाना में वजन बढ़ाने में, फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इनमें बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। और अब अलग से पोटास डालते भी हैं, तो आपको अलग से डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोनों ही विकल्प बढ़िया है। अगर आपको समय रहते डीएपी नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, डीएपी के लिए आप इनका इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैंने आपको जो विकल्प बताए वो आपको कैसे लगे, आप इनका उपयोग करेंगे नहीं करेंगे। तो किसान भाइयों, जो कहती है अगर हमें डीएपी नहीं मिलेगा तो खेती करना तो बंद करेंगे नहीं, ऐसा तो ही नहीं, हमें खेती तो करनी है। तो आज नहीं तो कल हमें इन विकल्पों के ऊपर जाना ही है। तो जैसा कि अगर अब हमें डीएपी मिल भी जाता है तो हम ज्यादा नहीं 2-5 बीघा में इस विकल्प को भी उपयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं आने वाले समय के लिए कि अगर आने वाले समय में हमें डीएपी नहीं मिलेगा तो हमारे लिए उसके क्या विकल्प हो सकते हैं, उनके बारे में हमें सोचना अभी से पड़ेगा। तो अगर आपको डीएपी नहीं मिल रहा है तब तो आप इनको यूज करेंगे सही। अगर आपको डीएपी मिल भी रहा है तभी आप 1 बीघे में, 2 बीघे में या 5 बीघे में इन विकल्पों का उपयोग जरूर कीजिएगा। उससे होगा क्या, आपको आने वाले समय के लिए आपके विश्वास भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों,
ये हुई हमारे आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी, और आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं उनसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेती विद दीपक को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में और भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। और किसान भाइयों, एक बात और है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी जो किसान भाई जिनको डीएपी नहीं मिल रहा वो डीएपी के लिए परेशान नहीं हो, उनको भी इन विकल्पों के बारे में पता लग जाए। तो अभी के लिए किसान भाइयों धन्यवाद। जय जवान जय किसान।